राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि वेंकटेश कहते हैं, भार्गवी, मुझे उमा ने बताया कि तुम रो रही थी कि नृत्य नहीं कर पा रही हो तुम। और फिर कुमार बासु कहता है, किंतु तुम कैसे सहायता करोगे और क्या तुम्हें नृत्य करना आता है? और फिर वेंकटेश कहते हैं, मुझे नृत्य तो नहीं आता, पर हाँ, किसी के आत्मविश्वास जगाने के लिए कई सारे मार्ग होते हैं, वो मुझे आते हैं। और कहते हैं वेंकटेश, मुझे ऐसा लगता है कि भार्गवी इसलिए नृत्य नहीं कर पा रही क्योंकि वो स्वयं पर संदेह कर रही है और इसका संदेह मिटाने में, विश्वास जगाने में मैं सहायता कर ही सकता हूँ। और फिर राजकुमार बासु कहता है, यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम अवश्य करो। और फिर वेंकटेश कहते हैं, किंतु एक समस्या है, मैं ये सहायता सबके समक्ष नहीं कर सकता। और फिर कुमार बासु कहता है, अर्थात? और फिर वेंकटेश बताते हैं, अर्थात मैं एक व्यापारी हूँ और मेरी जो नीतियाँ हैं वो सब गोपनीय हैं, किसी को बताता नहीं हूँ मैं। इसीलिए यदि आप सबको कोई आपत्ति ना हो तो मैं भार्गवी को एकांत में ले जाता हूँ, वहाँ पर जाकर उसे समझाता हूँ। और फिर भार्गवी कहती है, मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है कि मैंने भूल की है इस चुनौती को स्वीकार करने में। और फिर राजकुमार बासु कहता है, नहीं नहीं भार्गवी, तुमने कोई भूल नहीं की है, मुझे पूर्ण विश्वास है तुम कर सकती हो। और यदि वेंकटेश इतना कह ही रहा है तो हानि क्या है सहायता लेने में। जाओ वेंकटेश के साथ, हम तुम्हारी यही प्रतीक्षा करेंगे। और फिर आई भी अनुमति दे देती हैं जाने की भार्गवी को। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि वेंकटेश कहते हैं, देखो भार्गवी, यदि मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ तो मुझे करने दीजिए। यदि मैं आपकी सहायता नहीं कर पाया तो मैं आपको अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाऊंगा, और यदि सहायता कर पाया तो आप ही नृत्य सीख पाएंगी, दोनों ओर से आप ही का लाभ है। और फिर भार्गवी कहती हैं, ठीक है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राजकुमार बासु कहता है, आई से मुझे वेंकटेश पे दृष्टि रखनी होगी। आई, मैं जानना चाहता हूँ कि वो कैसे सहायता करेगा भार्गवी की। और फिर आगे आप लोग देखेंगे वेंकटेश कहते हैं भार्गवी से, ये स्थान कितना अच्छा है, यहाँ पर कोई नहीं है तो मैं अपनी गोपनीय बातें आपको बता सकता हूँ, जिससे आपका बहुत लाभ होगा। और तभी कुमार बासु के सैनिक छिपके देख रहे होते हैं और कहते हैं, कितना भोला है ये वेंकटेश, इसे तो ये भी ज्ञात नहीं कि यहाँ कुमार बासु ने हमें इस पर दृष्टि रखने के लिए भेजा है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे वेंकटेश कहते हैं, भार्गवी से नृत्य कैसे होता है ये मुझे नहीं आता, और ये भी नहीं बता सकता कि आप नृत्य क्यों नहीं कर पा रही हैं, किंतु मैं इतना जानता हूँ कि जब कोई भी ना हो तब हम और अच्छे से नृत्य कर पाते हैं। यदि हमें स्वयं पर संदेह है और 4 लोग देख रहे हैं, हम जानते हैं, तो नृत्य करना थोड़ा कठिन हो जाता है। और कहते वेंकटेश, यहाँ तो कोई भी नहीं है, कोई है यहाँ पे? कोई नहीं है यहाँ पे। अब सब कुछ भूल जाइए कि आप किसी प्रतियोगिता में भाग भी लेने वाली हैं। अब शांति से इस कला का आनंद उठाइए। चलिए। और फिर भार्गवी अभ्यास आरंभ करती हैं नृत्य का। और फिर भार्गवी अभ्यास करते करते रुक जाती हैं और तभी वेंकटेश कहते हैं, कोई बात नहीं भार्गवी, होगा। और फिर भार्गवी कहती है, नहीं, कुछ मत कहना, सब व्यर्थ है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मैं सारा अभ्यास भूल चुकी हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती कहती है महादेव से, भार्गवी केवल नृत्य ही नहीं, प्रत्येक उस भाव को भी भूल गई हैं जो उसे प्रसन्नता प्रदान करता था। और ऐसे क्षण में वेंकटेश ने कहा कि उसे नृत्य नहीं आता और अब वो भार्गवी की सहायता कैसे करेंगे। और फिर महादेव कहते हैं, गौरी, भार्गवी की सहायता करने के लिए वेंकटेश को तो स्वयं नृत्य करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो भार्गवी की सहायता कैसे करेंगे, यही तो है उनकी लीला। सत्य तो ये है कि मैं स्वयं अत्यंत आतुर हूँ ये देखने के लिए कि जब भार्गवी स्वयं नृत्य करेंगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि वेंकटेश कहते हैं भार्गवी से, ये कंगन बहुत अच्छे हैं, आपके हैं, कहाँ से लाए? और फिर तभी भार्गवी स्मरण करती हैं श्रीनिवास द्वारा दिए गए उन कंगनों को, और फिर उन कंगन को छिपा लेती हैं वेंकटेश से। और फिर वेंकटेश कहते हैं, प्रेम की यही तो बात है, ऐसे छिपाने से
नहीं छिपता। ओह अच्छा, अभी मुझे स्मरण हुआ। और फिर कहते हैं वेंकटेश आगे, आपको स्मरण है आपने मुझसे घाट पे एक बात कही थी। और फिर भार्गवी स्मरण करती हैं, एक कार्य था जो मुझे करना अत्यंत प्रिय था, कि वो मुझे किसी ने स्वयं सिखाया था। और फिर वेंकटेश बताते हैं, अभी समझ में आया कि जो बात कर रही थी आप, वो बात नृत्य के विषय में थी, बराबर ना। और उस व्यक्ति के ना होने के कारण आज आप नृत्य नहीं कर पा रही हैं। और फिर वेंकटेश कहते हैं आगे, अब आप भी कुछ स्मरण कीजिए उस घाट पे मैंने आपसे क्या कहा था। और फिर भार्गवी वेंकटेश की बात को स्मरण करती हैं। अपनी आई जब हमें जन्म देती हैं, तत्पश्चात हम श्वास लेना प्रारंभ करते हैं, हम कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं। ये सब कार्य करते करते कभी हम श्वास लेना भूल जाते हैं। देखिए आज वो व्यक्ति आपके साथ नहीं है, तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि जो नृत्य आपने सीखा है, जो मुद्राएं आपने सीखी हैं, वो अब आप भूल गई हैं। वो भी तो स्मरण होंगी अंततः। वो व्यक्ति नहीं तो स्मृतियां तो साथ रहती हैं ना। और फिर भार्गवी स्मरण करती हैं, श्रीनिवास नृत्य सिखा रहे हैं भार्गवी को। वो सारी स्मृतियां जब भार्गवी नृत्य सीख रही होती हैं श्रीनिवास से। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि वेंकटेश कहते हैं, देखो भार्गवी मुझे क्या लगता है उस समय पे आप में प्रेम था, और उसी प्रेम के कारण आप अच्छे से नृत्य कर पा रही थीं, अच्छी अच्छी मुद्राएं बना रही थीं। अभी आप ये नहीं कह सकती कि अभी प्रेम शेष ना रहा तो भला नृत्य कैसे संभव है। नहीं नहीं, अभी भी नृत्य हो सकता है। और बताते हैं वेंकटेश, मनुष्य जो भी करता है किसी न किसी के लिए करता है। अभी भी आप नृत्य करोगे तो कहीं न कहीं उसी व्यक्ति के लिए वो कार्य समर्पित होगा। आप स्वयं को शांत करो, इस मन को शांत करो, आप सब कुछ भूल जाइए। और फिर आगे वेंकटेश कहते हैं, उठिए और अब बस इतनी कल्पना करो आप यहाँ हो, और वो व्यक्ति जिसने आपको नृत्य सिखाया है वो भी यहीं कहीं है। और कल्पना करो कि आप जब नृत्य कर रहे हो तो वो व्यक्ति आपको देख रहा है। आपको देख के, आपके नृत्य को देख के वो अत्यंत प्रसन्न है। और फिर भार्गवी कहती है, नहीं मुझे नहीं लगता कि अब मैं उसका स्मरण कर पाऊंगी। और फिर वेंकटेश कहते हैं, नहीं लगता ब्रह्म सत्य थोड़ी ना है, एक बार प्रयास करके देखते हैं। और फिर भार्गवी मान जाती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती की सखियां कहती हैं, राजकुमारी ने वेंकटेश पे दृष्टि रखने को तो कह दिया, किंतु वेंकटेश है कहाँ? हमने तो पूरा क्षेत्र ढूंढ लिया जागृति, किंतु उसका कोई अता पता ही नहीं है। और फिर जागृति कहती है, बिना पता किए वो कहाँ है, क्या कर रहा है? हम राजकुमारी के पास वापस भी तो नहीं जा सकते ना। एक काम करते हैं, यहीं थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, फिर वेंकटेश की खोज आरंभ करेंगे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि वेंकटेश कहते हैं भार्गवी से, तुम ऐसा मत समझना कि तुम्हें ताल की समझ नहीं है। और कहते हैं, पवन की ये ध्वनि, इसकी भी एक ताल है, इसे सुनो। और फिर भार्गवी ध्यान कर रही होती हैं और पवन की ताल को स्मरण कर रही होती हैं, सुन रही होती हैं और मुद्राएं निकाल रही होती हैं भार्गवी नृत्य की। और वेंकटेश ये देख के अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर कहते हैं आगे वेंकटेश, अब इसी पवन की ध्वनि में उसके स्वर सुनने का प्रयास करो। और फिर तभी भार्गवी को सुनाई देती है श्रीनिवास की आवाज, भार्गवी मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम नृत्य कर सकती हो, साधारण रूप से नहीं, इस संसार की सबसे श्रेष्ठ नर्तकी तुम बन सकती हो। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी महसूस कर रही होती हैं, श्रीनिवास कह रहे होते हैं, स्मरण करो सुर, ताल, संगीत का हर वो पाठ जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है। और फिर भार्गवी स्मरण कर रही होती हैं श्रीनिवास द्वारा सिखाए गए हर वो मुद्राएं, हर वो ताल जो अच्छी नर्तिका बनने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और फिर भार्गवी नृत्य कर रही होती हैं श्रीनिवास की स्मृतियों को स्मरण करके। और तभी राजकुमारी पद्मावती की सखियां घुंघरुओं की ताल की आवाज सुनती हैं और कहती हैं, घुंघरू की धुन की ध्वनि तो उस ओर से आ रही है ना।
और कहती हैं सखियां कहीं वेंकटेश भार्गवी के साथ वहाँ तो नहीं। चलो चलकर देखते हैं। और फिर सखियां जा रही होती हैं देखने के लिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि वेंकटेश कहते हैं उस व्यक्ति के विषय में सोचो भार्गवी, वो जहाँ कहीं भी हो उसके मुख पे प्रसन्नता तुम यहीं से ला सकती हो। और फिर भार्गवी स्मरण कर रही होती हैं और नृत्य कर रही होती हैं। और राजकुमार बासु के सैनिक भी छिपकर देख रहे होते हैं। और वेंकटेश कहते हैं भार्गवी से, देखो उस व्यक्ति को भार्गवी, उसके मुख पर प्रसन्नता पात्र तुम्हारे कारण है। और भार्गवी नृत्य कर रही होती हैं और देख रही होती हैं वेंकटेश को। और तभी वेंकटेश के स्थान पर श्रीनिवास दिख रहे होते हैं भार्गवी को। कभी वेंकटेश दिख रहे होते हैं तो कभी श्रीनिवास दिख रहे होते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी को चक्कर आने लगता है। और तभी वेंकटेश भार्गवी को गिरने से रोक लेते हैं। और राजकुमार बासु के सैनिक छिपकर देख रहे होते हैं। और भार्गवी भी देख रही होती हैं। भार्गवी को वेंकटेश दिख रहे होते हैं। और भार्गवी को वेंकटेश में श्रीनिवास दिख रहे होते हैं। और श्रीनिवास की स्मरण कर रही होती हैं भार्गवी। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं मिलता हूं जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।